हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कंप्यूटर, जीके, साइंस और एचपी जीके के बहुत ही शानदार प्रश्न एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित। दोस्तों ये मॉक टेस्ट जो है वो 28वां रहने वाला है। अगर इससे पहले की 27 क्लासेस या फिर 27 मॉक टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न जो है वो कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है कंप्यूटर से संबंधित, द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डाटा इनटू। आपने बताना है दोस्तों जो कंप्यूटर होता है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, वो डाटा को किस में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर जो होता है इसका प्राइमरी गोल होता है डाटा को टर्न करना इन्फॉर्मेशन में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, डाटा टर्न इनटू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने 1844 में एनालिटिकल इंजन नामक कंप्यूटर बनाया था। अगला प्रश्न है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी थर्ड जनरेशन में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थर्ड जनरेशन। दोस्तों बात करें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। आपने बताना है दोस्तों इन कंप्यूटर में से सबसे छोटा कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं लैपटॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप या फिर वर्क स्टेशन। तो दोस्तों जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो सबसे छोटा कंप्यूटर है वो है नोटबुक, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नोटबुक। अगला प्रश्न है जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज्ड फॉर ओके। सामान्य तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन जो स्टूडेंट है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने माउस को यूज़ किया होता है वो भी। तो जनरली जो लेफ़्ट बटन है माउस का वो ओके के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेफ़्ट बटन। तो दोस्तों कंप्यूटर के इतने ही प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हमने रखे हैं, बाकी अदर सेक्शन से हमने प्रश्न रखे हुए हैं। इससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों परीक्षा ऐप जो है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है, जिसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ है इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है, जिससे इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप 1-2 दिनों में टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो कर ले, कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको यह टेस्ट सीरीज़ बेहद ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो है दोस्तों ये हिमाचल जीके से संबंधित है। प्रश्न है फर्स्ट एलटी गवर्नर ऑफ एचपी वाज। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बात करें प्रथम राज्यपाल की तो वो थे एस चक्रवर्ती और केएल मेहता जो थे वो थे मुख्य सचिव। एनसी मेहता जो थे दोस्तों ये थे मुख्य आयुक्त। तो आपने याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगला प्रश्न है स्टेट फ्लावर ऑफ एचपी इज़। हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है, आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पुष्प है वो है पिंक रोडोडेंड्रोन, यानी कि गुलाबी बुरांश जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुलाबी बुरांश। अगला प्रश्न है फेमस बाबा बालकनाथ टेम्पल इन एचपी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है यह है मीरपुर जिले में, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य है यह है सोलन जिले में, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो शिल्ली वन्यजीव अभयारण्य है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका जो एरिया है वो है मात्र 2 किलोमीटर। तो दोस्तों
बात करें और हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क की, तो वो है हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क, जिनमें 3 जो हैं वो है कुल्लू ज़िले में, एक है सिरमौर में, और जो पिन वैली है वो है लाहौल स्पीति में, कुल्लू में खीरगंगा, तीर्थन और इंद्रकिला जो है वो 3 नेशनल पार्क हैं। और ग्रेट हिमालयन 3 जो है ये मुख्य नेशनल पार्क हैं। तीर्थन मैंने इंद्रकिला, खीरगंगा और जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो है कुल्लू ज़िले में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइंस से डेंगू इज स्प्रेड बाय, डेंगू फैलता है। तो दोस्तों जो डेंगू होता है वो फैलता है मॉस्किटो से, मच्छर से। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं दोस्तों डेंगू कौन से मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न है जिंजर इज़ ए मॉडिफाइड, अदरक है एक रूपांतरित। आपको बताना है दोस्तों अदरक जो है वो एक रूपांतरित जड़ है, पत्ती है, या फिर प्रतान है, या फिर तना है। तो दोस्तों जो अदरक होता है वो एक रूपांतरित स्टेम है, इनकी तना है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, तना। अगला प्रश्न है पल्सेज आर ए गुड सोर्स ऑफ, दालें उत्तम स्रोत हैं। दोस्तों दालें जो होती हैं वो उत्तम स्रोत होती हैं प्रोटीन की। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स फॉर, कीटाहारी पादप कीट को फंसाते हैं। तो आपने बताना है किस लिए फंसाते हैं कीट को। तो दोस्तों वो फंसाते हैं नाइट्रोजन के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, फॉर न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, महात्मा गांधी किसके लेखन से गहराई से प्रभावित थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो गहराई से प्रभावित थे किसी लेखक की लिखाई से, तो वो थे लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने महात्मा गांधी ने इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो थी कि इन्होंने जाना था कि ईश्वर का जो राज्य है वो तुम्हारे भीतर है। और दोस्तों 1910 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना भी करी थी। जर्मन शिल्पकार था उनके साथ, कालिन बाख उनके साथ। अगला प्रश्न है द हीरो ऑफ द ककोरी डकैती केस वाज, ककोरी डकैती केस का नायक था। दोस्तों जो ककोरी कांड हुआ था, ककोरी डकैती हुई थी, ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ से सहारनपुर ट्रेन जा रही थी और उसको लूट लिया गया था ककोरी नामक स्थान पर। उसका जो मुख्य नायक था वो था रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों इसमें 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, और जिनमें से मुख्य रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाक उल्ला खान जो थे उनको फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट मेड, गांधी इरविन समझौता कब बना। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो बना था ये बना था 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। और दोस्तों इसमें जो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी थे उनके बीच पैक्ट साइन हुआ था, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें थी वो साइन करी गई थी। अगला प्रश्न है इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभक्त हो गई। तो दोस्तों ये विभक्त हुई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और इसकी जो अध्यक्षता करी गई थी वो रास बिहारी घोष के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है व्हेन वाज फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब प्रारंभ हुई। तो दोस्तों भारत में प्रथम जो टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ हुई थी ये हुई थी अक्टूबर 1851 में, 1851 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1851 में। और दोस्तों जो टेलीग्राफ लाइन थी ये हुई थी जो कोलकाता है और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी। 30 माइल इसकी दूरी जो थी 30 माइल यानी कि 48 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। पहले ये पुणे में आयोजित होना था, लेकिन पुणे में हैज़ा बीमारी होने के कारण यह बाद में मुंबई में आयोजित किया गया, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अगला प्रश्न है हु वाज इन फेवर ऑफ ए पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दलविहीन लोकतंत्र के समर्थक कौन थे। तो दोस्तों
दलविहीन लोकतंत्र के जो समर्थक थे वो थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वर द। भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे अंत में जाने वाले थे, तो आपने बताना है। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली गए। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली की एंट्री जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1498 में, वास्को डी गामा आया था। और दोस्तों बाद में 1961 में ही गोवा और दमन और द्वीप से पुर्तगालियों ने भारत को छोड़ा था। तो इसी कारण पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।